हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो अब बारी है हम लोगों की कुछ कर दिखाने की और एग्ज़ाम में फोड़ना है इस बार। जैसा कि हम लोगों ने 2024 में सबसे A1 क्लास का रिजल्ट दिया, इस बार भी 2025 में भी हम कहीं ना कहीं सबसे बेहतर ही रिजल्ट की तैयारी में लगे हुए हैं। और हमें अपेक्षा भी है आप सभी से कि आप लोग कहीं ना कहीं इस बार भी रिजल्ट में फोड़ने वाले हैं और अपनी हमारी उम्मीद पे खरा उतरेंगे। तो जैसा कि हमने बोर्ड पर लिख रखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल का परिमाण या परिणाम। ठीक, तो क्या होता है यहाँ पे F बराबर आई बी एल साइन थीटा। अगर हमारा एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चल चालक पर बल का परिमाण पूछे तो क्या होगा F बराबर आई बी एल साइन थीटा। लेकिन अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि F क्या है, I क्या है, B क्या है, L क्या है, साइन थीटा क्या है। इसमें ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो इसमें हमने लिखा F बराबर आई बी एल साइन थीटा। अगर हम बात करें F की, जहां F बराबर क्या हो जाएगा, बल। F हमारा क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। I हमारी क्या हो जाएगी इसमें, धारा। I हो जाएगी धारा। B हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। B क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। L क्या हो जाएगी, L लंबाई कह सकते हो। L क्या हो जाएगी इसमें, लंबाई। और थीटा, थीटा क्या होता है इसमें, कोण होता है। लेकिन आप ये पहचानोगे कैसे कि इसमें आई कौन है, लंबाई कौन है, धारा कौन है, कैसे पहचानोगे? तो हम ये पहचानते हैं मात्रक के अकॉर्डिंग। अगर इसमें हमको यूनिट पता होगी तो हम पहचान जाएंगे ये एफ का मान है, ये आई का मान है, ये एल का मान है। तो सबसे पहले अगर हम बल की बात करें तो बल का मात्रक इसमें क्या होगा, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपका होता है टेस्ला। ये तो पहला मात्रक हो जाएगा। फिर दूसरा मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एक मात्रक और होता है इसका, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक कितने होते हैं, तीन होते हैं। एक टेस्ला, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक, कोण का मात्रक रेडियन वगैरह, स्टेरेडियन वगैरह हम ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस पे, इससे संबंधित न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल करेंगे और पहला न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि इस पे हमको दे रखा है। पहला न्यूमेरिकल क्या है, 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2.0 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो सर्वप्रथम बात करेंगे 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में। तो लंबाई हमारे पास, चालक कोई तार है, 1 मीटर लंबा चालक तार है, उसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। मान लीजिए ये हमारा कोई 1 मीटर लंबा तार है। ठीक, क्या है, 1 मीटर लंबा। इसकी चालक तार की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। और इसमें धारा कितनी बह रही है, 2.0 एम्पियर की धारा। 2.0 एम्पियर की धारा बह रही है, जिसको चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोट कर लें क्या दिया है हमारे क्वेश्चन में। दिया है चालक तार की लंबाई कितनी है, एल। एल क्या होता है, लंबाई। कितना है, 1 मीटर। यह चालक तार की लंबाई हो जाएगी। ठीक, फिर इसमें धारा दे रखी है, धारा यानी आई। आई कितना है, 2.0 एम्पियर। 2.0 एम्पियर। फिर उसके बाद चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले। देखो मात्रक किसका है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का। यानी बी क्या दे रखा है हमारा,
बी दे रखा है 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा। फिर उसके बाद बताया गया चुंबकीय क्षेत्र में थीटा यानी 30 डिग्री के कोण पर, कोण कितना हमारे पास है 30 डिग्री, थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। अब ये हमसे वैल्यू पूछ रहा है किसकी, इस पे लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी बल F बराबर क्या ज्ञात करोगे, यानी बल F बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो क्या दिया, लंबाई दे रखा है 1 मीटर, धारा क्या दे रखा 2.0 एम्पियर और चुंबकीय क्षेत्र 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। कोण दे रखा 30 डिग्री, हमें बल का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने आपको क्या बताया, F बराबर IBL साइन थीटा। हम इसी फार्मूले से संबंधित सारे क्वेश्चन अभी करने वाले हैं और जो भी इसमें हमसे पूछा जाएगा बारी बारी से हम ट्राई करते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम देखें फार्मूला क्या था, चूंक F बराबर IBL साइन थीटा। तो F हमें ज्ञात करना है, इसका वैल्यू हमको नहीं पता है। I का मान कितना दिया हमारे पास 2.0 एम्पियर, ठीक। फिर B का मान कितना है 2.5, फिर L है, L कितना हमारे पास 1, L कितना हमारे पास है 1। फिर साइन थीटा भी हमारे पास गिवन है, थीटा कितना है 30, साइन 30। चलिए यहाँ पे गुणा करा लेते हैं। अगर हम बात करें 2 की गुणा इससे कराएंगे 2.5 से, तो हमारे पास हो जाएगा 5.0, ठीक। इस पॉइंट की हमें आवश्यकता नहीं है यहाँ पे 0 क्योंकि लिखा हुआ है। यहाँ पे ये पॉइंट हमको अगर बात करें तो 25 दूना 50 होगा, लेकिन 1 डिजिट के बाद क्या लगा हुआ, पॉइंट लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 5.0 यहाँ पे लिख दें और 1 से गुणा कराओगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक। अच्छा इसको अब रहन दे लिखने को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे साइन 30 आ गया, आपको ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, उसमें कुछ वैल्यू वाली सारणी दे रखी होगी, तो साइन 30 का आपको मान पता होना चाहिए। चूंकि साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान कितना होगा 1/2। तो अब आप करेंगे क्या, इसको डिवाइड कर देंगे। इसको कैसे डिवाइड करोगे, 5 ऐसे लिखना है आपको और 2 से काट देना है, 2 दूना 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा 2 पंचे 10। यानी अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितना 2.5, F बराबर कितना आ गया 2.5। ये आपका क्या हो जाएगा मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है बताओ, न्यूटन। इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन। ये क्या निकला हमारा बल निकला। यही हमें चुंबकीय बल की गणना करनी थी। हमने क्या देखा, F बराबर 2.5 न्यूटन हमारा आंसर निकल के आया। नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, रीड करिए एक बार। 1.5 मीटर लंबे तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार 3.0 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उस चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। लंबवत रखा गया है और उस चालक पर बल की हमें गणना ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें क्या दिया है, 1.5 मीटर। क्या दिया है 1.5 मीटर, यानी मीटर किसका मात्रक होता है लंबाई का, किसका मात्रक होता है लंबाई। एल बराबर कितना 1.5 मीटर। फिर क्या बोला है 0.5 एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है धारा का। आप धारा को किससे प्रदर्शित करोगे आई से, तो ये कितना होगा 0.5 एम्पियर। फिर उसके बाद बोला है यह तार 3.0 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर किसका मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का। इसको किससे प्रदर्शित करोगे बी से, कितना है 3.0 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक। फिर उसके बाद बोला गया है एक की तीव्रता वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया उस चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो यहां पर भी हम क्या ज्ञात करें बल, क्या ज्ञात करोगे बल। लेकिन एक बात बताओ, इसमें कोण तो हमको
नहीं दिया गया, और एक शब्द इसमें इंप्लीमेंट कर दिया गया, कौन सा? लंबवत। कैसा रखा गया इसमें? लंबवत। देखो एक चीज यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे, जब भी हमसे बात करेगा लंबवत की, तो हम हमेशा कोण का यूज क्या करेंगे? 90 डिग्री। अगर ये शब्द आ जाए हमसे परपेंडिकुलर की बात करें, तो हम हमेशा कोण कितना यूज करेंगे? लंबवत में 90 डिग्री का। ठीक है। ऐसे मान लो लंबवत होता क्या, मान लो अगर हम बात करें, जैसे ये हमारे पास एक मार्कर है और इसी पर हम एकदम और कोई दूसरा मार्कर रख दें ऐसे, ठीक, वो होता है लंबवत। ठीक, तो जैसे हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये ऐसे हैं, यहाँ पे इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं रहेंगी, और इसमें धारावाही चालक तार इसके क्या रख दिया जाए? ऐसे ऐसे एकदम ये हो जाएगा हमारा लंबवत चालक तार हो जाएगा। तो जब भी लंबवत की बात करेगा आप क्या करोगे? कोण कितना यूज करोगे? 90 डिग्री। यहीं पे बात एक दूसरी अगर कर दे, क्या कर दे? कह दे हमें समांतर रखा गया, अगर ये हमसे बोल दे क्या? समांतर। समांतर के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कोण कितना रहेगा आपका? 0 डिग्री। अब जैसे ये यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो गई हमारी, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं सभी एक ही दिशा में, और इसमें जो आपने तार वगैरह चालक तार जो रखोगे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही रख दोगे, ये इसमें क्या रहेगा? चालक तार। तो यहाँ पे समांतर हो जाएगा। ठीक, तो जब भी समांतर की बात करेगा तो आप क्या करोगे? थीटा 0 लोगे, और लंबवत की बात करेगा तो थीटा कितना लोगे? 90 डिग्री। तो इसमें यही बताया गया हमारा थीटा कितना लंबवत रखा गया इसको। तो हम यहाँ पे अगर कोण की बात करें आपसे, तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। ओके। फिर वही बात हमको चाहिए फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? F बराबर आई बी एल साइन थीटा। F बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है, और I का वैल्यू हमारे पास कितना है? 0.5। B का मान कितना है? B का मान हमारे पास 3.0, 3.0, और L का मान कितना है? 1.5, 1.5। साइन थीटा कितना हमारा निकला? थीटा कितना निकला? लंबवत बोला था तो कितना यूज करोगे? 90 डिग्री। अगर समांतर बोलता तो कितना यूज करते? 0 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए चूंकि साइन 90 का मान कितना होता है? कितना होता है? 1। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। ठीक, तो कुछ साइन के वैल्यू हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, साइन 0 का मान 0 होगा, और साइन 90 का मान 1 होगा। अगर ये दो मान आपको याद हैं तो अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी और भी वैल्यू हैं, जैसे साइन 30 है, साइन 60 है, बस इतने से आप मान याद कर लीजिए। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, और साइन 60 का मान कितना? √3/2। ये कहीं पर आप नोट्स बना के लिख लीजिए। मैक्सिमम टाइम दो ही चीजें यूज होंगी, 0 या 90। सबसे अधिक अगर यूज होता है तो 90 डिग्री यूज होता है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। अब मल्टीप्लाई की आवश्यकता है हमको यहाँ पे, और 5 की गुणा अगर 3 से करा दें तो कितना? 5 या 15 हो जाएगा। अच्छा, ये अगर तीन कोई नंबर्स के बाद पॉइंट लगा फिर उसके बाद 0 लगा हुआ, तो हम क्या करते हैं? उसको काउंटिंग में पॉइंट को नहीं लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 3.0 लिखा हुआ है, तो ये 0 वाला पॉइंट हम काउंटिंग में नहीं लेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे संख्या से पहले 0 लगा फिर पॉइंट, तो हम इसको काउंटिंग में लेंगे। 5 या 15, और एक संख्या बाद हमें इसमें पॉइंट लगाना है, तो हम क्या करेंगे? ये पॉइंट लगा देंगे। ओके। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे? 1.5 ऐसे ही नोट कर लोगे। फिर आपको पता है साइन 90 का मान कितना? बताओ, साइन 90 का मान कितना होगा बच्चा? 1 होगा। ठीक, तो साइन 90 का मान नोट कर लीजिए आप, 1 होता है। अब इसका गुणा करा दो। अगर 15 की गुणा हम 15 से कराएं तो हमको स्क्वायर पता होना चाहिए। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो हम 225 क्या करेंगे? लिख देंगे। फिर इसका 225 से 1 से गुणा कराओगे तो इतना ही आएगा। लेकिन एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक संख्या बाद इसमें पॉइंट लगा हुआ, एक संख्या बाद इसमें पॉइंट लगा हुआ। यानी जब भी हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या करते हैं? पॉइंट को काउंट में कर लेते हैं। जैसे एक संख्या इसमें लगा, एक संख्या इसमें, तो टोटल कितनी संख्या बाद पॉइंट हमको लगाना है? 2 संख्या बाद लगाना है। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज की कमी है। आप पूछोगे क्या कमी है? यहाँ पे कमी है मात्रक की। अगर हम यहाँ पे मात्रक नहीं लिखेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल काट दिया जाएगा। तो एफ का मात्रक क्या होता है, यानी बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। दो बातें यहाँ पे हमने बताई आपको बहुत अच्छी। पहली बात हमने साइन 0 का मान बताया, साइन 90 का मान बताया, साइन 30 का और साइन 60 का। दूसरी बात ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में हम इनका यूज करने वाले हैं। इसी पे आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा। थीटा यानी कोण नहीं देगा, लेकिन करेगा क्या, वो आपसे हिंदी में तो दो शब्द बढ़ा सकता है, या तो समांतर कह दे या तो लंबवत कह दे। तो आप सोचोगे सर इसमें कोण तो दिया नहीं, हम कैसे सोल्व करें। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे समांतर सर ने हमको क्या बताया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यूज करना होता है, और लंबवत में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यूज करना होता है। ओके, अब आप उतार लीजिए इसको अच्छे से, और ना समझ में आए तो बताइएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए आप। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि हमने बताया आपको, समांतर होगा तो थीटा कितना यूज करेंगे हम लोग, 0 डिग्री। लंबवत होगा तो कितना यूज करोगे, 90 डिग्री। तो इसी बेस पे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर तीसरा रहेगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 0.2 मीटर लंबे तार को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। यदि तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें इसमें क्या दिया है, 0.2 मीटर, यानी ये क्या है हमारा, अगर हम बात करें क्या दिया है 0.2 मीटर। मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का। तो लंबाई हमारे पास क्या हो जाएगी, एल इक्वल टू 0.2 मीटर। फिर उसके बाद हम बात करें तार को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का। किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। हमने तीनों मात्रक लिखा है, इससे एक ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है कभी कभी, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र यानी बी, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, फिर बोला है रखा जाता है यदि तार में 2 एम्पीयर की धारा, यानी 2 एम्पीयर की धारा। एम्पीयर किसका मात्रक होता है बच्चा, धारा का। एम्पीयर मात्रक किसका होता है, धारा। इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, आई से। फिर तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। पहला कंडीशन क्या है, पहला इसका कंडीशन देखें, तार क्षेत्र के लंबवत हो। पहला कंडीशन क्या है बच्चा, तार चुंबकीय क्षेत्र बोले और चाहे क्षेत्र बोले, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पे तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। दो बातें इसमें हमको बताई गई हैं। ठीक, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, लंबाई दे रखी है 0.2 मीटर की, और चुंबकीय क्षेत्र 0.5 मीटर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, धारा 2 एम्पीयर की। और कंडीशन अप्लाई की गई जैसा कि हमारे इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला गया था लंबवत, वैसे ही यहाँ पर भी दो कंडीशन अप्लाई कर दी। पहला कंडीशन में लंबवत और दूसरा कंडीशन में समांतर। तो हमने अभी आपको बताया, अगर हमारा कोई जैसे मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस रूप से जा रहा है, इस रूप से चुंबकीय क्षेत्र जा रहा, तो इस रूप और धारा भी हमारी मतलब या लंबाई भी तार की ऐसे ही समान रखी हुई, तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे समांतर। ये अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ पे वायर वगैरह रखा है, तो यहाँ पे एक दूसरे क्या है, ये समांतर है। ठीक, और यहीं पे अगर हम बात करें, ये जो मार्कर हम इस प्रकार अगर रख दें इस पे, कोई चुंबकीय क्षेत्र, नीचे वाला हमारा हिस्सा चुंबकीय क्षेत्र का हो जाएगा, ऊपर का हिस्सा जो है हमारा वायर हमारा समझ लीजिए ये रखा हुआ, या चालक तार की लंबाई ऐसे। ठीक, ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं यानी लंबवत हैं। तो लंबवत के लिए हमने बताया थीटा आप कितना यूज करोगे बच्चा, कितना यूज करोगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। तार जो है चुंबकीय क्षेत्र के जब समांतर होगा तो आप थीटा कितना यूज करोगे, 0 डिग्री। ये दो बातें आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करें हम पहली कंडीशन के लिए। पहली कंडीशन क्या है, तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लंबवत है, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आप बात समझ पाए हमारी, ये जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमारी हो गई, अच्छे से समझिए फिर से एक बार। ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं, और इसमें तार हमारा कोई रखा हुआ है, वो क्या है, इसके लंबवत, यानी हमारा ये एक वायर हो जाएगा इसमें ऐसे। ये क्या है, इसके लंबवत मान लीजिए आप रखा हुआ। तो ये जब लंबवत होगा बच्चा, तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, सिंपल सी बात है। तो हमने थीटा ले लिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें है बल ज्ञात करना है। ठीक, तो हम F बराबर
फार्मूला जानते हैं, F बराबर क्या होता है, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। चलिए अब इसमें क्या करिए, आप वैल्यू रख दीजिए। F बराबर हमारे पास फार्मूला है आई बी एल साइन थीटा। वैल्यू कितना, आई का वैल्यू कितना रहेगा, आई हमारे पास कितना है 2 एम्पियर, बी कितना हमारे पास है 0.5, और एल कितना है हमारे पास 0.2। यहाँ पे कोण कितना लोगे, हमने आपको बताया कोण कितना यूज करना है हमको, जब भी लंबवत की बात करेगा तो कितना 90 डिग्री का। और तो यहाँ पे एफ बराबर देखो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक, 10 दूना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और साइन 90 का जरा मान बताओ कितना होता है, साइन 90 का मान कितना 1, 20 × 1। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, एक संख्या बाद पॉइंट लगा हुआ था। तो एक संख्या में ये एक संख्या यानी 2 संख्या बाद हमको क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। ठीक, तो यहाँ पे हमने 2 संख्या एक दो बार संख्या बाद पॉइंट लगा दिया, यानी हमने क्या किया 2 पंचे 10, 10 दूना 20। तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आया 0.20 न्यूटन। या इसको हम क्या कर सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0.2 न्यूटन, ये भी हम लिख सकते हैं। ये तो बात हुई पहली कंडीशन की। पहली कंडीशन में बोला था तार चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। लेकिन अब यहीं पर वो दूसरी कंडीशन अप्लाई करना चाहता है। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, अगर हमारा बात करें हम, दूसरी कंडीशन इसकी क्या रहेगी, दूसरी कंडीशन में बोला है तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। अगर दूसरी कंडीशन पे हम अप्लाई करना चाहें, जैसे मान लो हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अब यहाँ पे जो तार रखा होगा वो इसी के समांतर, किसके, चुंबकीय क्षेत्र के, ऐसे रखा होगा। तब यहाँ पे देखो कोई एंगल जनरेट होगा क्या, कोई एंगल नहीं बनेगा। अगर समांतर बात कर रहा है तो थीटा कितना यूज कर लेंगे हम 0 डिग्री। फार्मूला यहाँ पे सेकंड कंडीशन के लिए अप्लाई करें, क्या है, तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर की बात करें तो थीटा हम कितना यूज करें 0 डिग्री। फार्मूला वही लगाइए, चूंकि F बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो फार्मूला रखिए, आई का मान रखिए, आई का मान हमारे पास कितना है 2, बी का मान हमारे पास 0.5, एल का मान हमारे पास 0.2। ठीक, सारी वैल्यू वही पुट करोगे, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखिए साइन थीटा जो है चेंज हो जाएगा साइन 0। ठीक, अभी यहाँ पे आपको गुणा नहीं करानी है, हम आपको बता रहे हैं अभी गुणा नहीं करानी है। क्यों नहीं करानी, क्योंकि हम लोग स्मार्ट वर्क भी साथ साथ करना सीखेंगे। साइन 0 का मान हमने बताया आपको कितना होता है 0। और मैथ का रूल क्या कहता है, किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई कराने पर क्या आएगा आंसर उसका 0। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 2 गुणे 0.5 गुणे 0.2, यहाँ पे इसका पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। और मैथ क्या कहता, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई 0 से कराओगे कितना आ जाएगा 0, यानी कितना न्यूटन आएगा इसमें 0 न्यूटन। कब 0 न्यूटन आएगा, जब हमारा तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा होगा, तब उस पर बल कितना लगेगा 0 लगेगा। और जब हमारा तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है तो बल कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो पूछिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है। लंबवत भी है और समांतर भी एक कोण और इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें 2 कंडीशन थी, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग 3 कंडीशन के साथ क्वेश्चन करने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको भी अच्छे से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, क्या दिया है, 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए। पहला कंडीशन इसमें दिया है यदि चालक तार क्षेत्र के लंबवत हो, दूसरा कंडीशन समांतर हो, और तीसरा कंडीशन चालक तार क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसमें 3 कंडीशन अप्लाई की गई हैं। तो सबसे पहले हम पूछते हैं आपसे, दिया क्या है, नोट करिएगा आप, क्या दिया है। देखिए 1 मीटर लंबाई के, तो हमारे पास अगर बात करें लंबाई कितना है 1 मीटर, कितना है 1 मीटर।
लंबाई कितना इसमें दिया, 1 मीटर। धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही, तो धारा कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। धारा इसमें कितनी है, 1 एम्पियर। फिर बोला है प्रवाहित हो रही इससे 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर किसका मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का। तो ये हमारा हो जाएगा 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और इस पे हमें बल की गणना करनी, यानी क्या मान ज्ञात करना है, बल। ठीक, इसमें हमें कंडीशन बोली गई है। पहली कंडीशन क्या बताया गया है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चालक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। ठीक, पहली कंडीशन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। दूसरी कंडीशन है चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। तीसरी कंडीशन है चालक चुंबकीय क्षेत्र के 60 डिग्री का कोण बनाता। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। फिर वही बात आ गई ना इसमें, लंबवत। लंबवत मतलब कितना कोण, थीटा कितना रहेगा इसमें अगर बात करें तो कितना यूज करोगे, 90 डिग्री। अगर परपेंडिकुलर वाली कंडीशन आ जाए तो आप थीटा कितना यूज करेंगे, 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे हमको ज्ञात क्या करना है, एफ का मान, फार्मूला क्या होता है, चूंकि एफ बराबर IBL साइन थीटा। ठीक, एफ बराबर आई का वैल्यू कितना, आई हमारे पास 1 रहेगा, और बी कितना 2, एल कितना 1, और साइन 90। थीटा कितना यूज करोगे, 90। फिर वही बात, साइन 90 का मान आपको रट जाना चाहिए, कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है ना। एफ बराबर 2 1 कम 2, 2 का गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 1, और 2 1 कम 2 हो जाएगा। साइन 90 का मान भी 1 होता है। तो एफ बराबर बात करें हम कितना, 2 न्यूटन। एफ बराबर कितना, 2 न्यूटन आ जाएगा आपका। ठीक, ये तो पहली कंडीशन की बात हो गई, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत था तब हमारा बल कितना लगेगा, 2 न्यूटन का। अभी दूसरी कंडीशन भी इसमें इम्प्लीमेंट की गई है, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो। समांतर में हमने आपको क्या बताया, थीटा कितना रहेगा, 0 डिग्री। कितना थीटा रखोगे, 0 डिग्री। और 0 डिग्री होने पर यहाँ पे हमेशा एक बात और ध्यान रखना, जब भी हमारा समांतर आए या थीटा हमारा 0 डिग्री आएगा तो हमारा आंसर, उसका फाइनल आंसर भी 0 आएगा। तो थीटा यहाँ पे कितना यूज करोगे, 0 डिग्री। ओके, यहाँ पे कितना, 0 डिग्री। तो यहाँ पे फार्मूला लगाइए, चूंकि एफ बराबर IBL साइन थीटा। वैल्यू पुट करेंगे, आई का मान कितना हमारे पास 1, बी का मान कितना 2, एल का मान कितना 1, साइन 0। और साइन 0 का मान अभी हम बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में आपको, कितना 0। और किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई यदि हम 0 से कराते हैं तो उसका आंसर कितना आता है बच्चा, एफ बराबर कितना आएगा, 0 न्यूटन। कितना आएगा, 0 न्यूटन। किसी भी नंबर का मैथ में कंसेप्ट हमने पढ़ा, 0 से मल्टीप्लाई कराने पर उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हमारा चालक जो है चुंबकीय क्षेत्र के अगर समांतर रखा है तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है। और एक कंडीशन और अप्लाई की गई है, तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, तीसरी कंडीशन क्या है इसमें, तीसरी कंडीशन है चालक क्षेत्र की दिशा से, चालक क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री कोण बना रहा है। कितना, 60 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक, चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे ना तो लंबवत कहा ना तो समांतर कहा, उसने अपने आप यहाँ पे फिक्स कर रखा है कोण कितना, 60 डिग्री। यानी यहाँ पे थीटा का मान कितना अप्लाई करोगे, 60 डिग्री अप्लाई करोगे। और फार्मूला सेम रहना है, यहाँ पे 60 डिग्री पर हमको बल का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि फार्मूला भी आपने लिखा क्या, एफ बराबर IBL साइन थीटा। तो वैल्यू पुट करिए, एफ बराबर आई का मान 1 एम्पियर, बी का मान 2, और एल का मान 1। अब साइन कितना यूज करोगे, साइन
60 यूज करोगे, ठीक है ना। F बराबर 2 एकम 2 हो जाएगा। और एक बात और, यहाँ पे अब साइन 60 हो गया। साइन 60 का आपको मान पता होने चाहिए बच्चा। साइन 60 का मान चूंकि कितना होता है, अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए आप, साइन 60 बराबर √3/2। साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो ये लिख लेंगे आप। F बराबर 2 का हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा √3 न्यूटन। लेकिन आपने मैथ में एक चीज़ और भी पढ़ी है, √2 या √3 का कुछ वैल्यू होता है। अगर हम बात करें, √3 का मान कितना होता है, 1.732। तो यहाँ पे हम क्या रख दें, 1.732 न्यूटन। जब कोण 60 डिग्री हमारा बनेगा तो मान कितना हो जाएगा, 1.732 न्यूटन। यहीं पर अगर √2 दिया होता तो क्या लगते, 1.414। ठीक, तो ये होता। तो यहाँ पे जब हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र चालक जो है क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो कोण आंसर हमारे पास थीटा कितना रहेगा, 60 डिग्री। और साइन 60 का मान होता है √3/2। और जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 60 में मान कितना आएगा, 1.732। तो यहाँ पे 3 कंडीशन थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। दमदार क्वेश्चन था। पहली बात लंबवत आप ध्यान रखिए, दूसरी बात आप समांतर, और फिर तीसरे में तो कोड आपको शो ही कर रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए और अच्छे से स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है बाद में देखिएगा। नोट कर लिया, समझ में भी आया होगा आपको। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। इस जितने भी हमने 4-5 क्वेश्चन कराए आपको, अगली क्लास में इसी से संबंधित, इसी लेसन से संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन और करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूले पे क्वेश्चन करेंगे, जो कि नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या रहने वाला है, F बराबर QVV साइन थीटा, जो कि हमारा ये नेक्स्ट क्लास में रहेगा। आज की क्लास में हमने इस फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन समझे, F बराबर IBL साइन थीटा। और नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या रहेगा, F बराबर QVB साइन थीटा, जिसमें आवेश भी दिया होगा और वेग भी दिया होगा। आवेश और वेग और चुंबकीय क्षेत्र और कोण, इससे संबंधित बल कैसे निकालते हैं वो अगली क्लास में होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो हमारा इस वीडियो में बने रहे। थैंक यू।